हम देखेंगे सवाल नंबर 8 मश नंबर 1.2 का। मुसल्लस एल एम एन में जाविया एल एम एन की नासिब शुआ एम टी है। अगर एल एम बराबर 6, एम एन बराबर 10, टी एन बराबर 8 हो तो एल टी मालूम कीजिए। अब यहाँ पर अगर सवाल में शुआ का जिक्र आ रहा है और नासिब दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको जाविये के नासिब की खुसूसियात का इस्तेमाल करना है। इसके पहले भी हमने सवाल नंबर 6 और भी सवालात इस तरह के कर चुके हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहले जो सवाल में दिया है हम वो लिख लेते हैं। मुसल्लस एल एम एन में दिया हुआ है कि शुआ एम टी जाविया एल एम एन की नासिब है। तो अगर नासिब है तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जाविये के नासिब की खुसूसियात। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए जाविये के नासिब की खुसूसियात की बिना पर जाविये के नासिब की खुसूसियत क्या है? जो शुआ है जिस कता को कता कर रही है उसको छोड़कर बाकी के हम दो ज़िले लेते हैं, यानी एल एम बटे एम एन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल एम बटे एम एन बराबर, इसके बाद जो कता को वो जिस नुक्ते पर कता कर रही है उसकी वजह से उसके दो हिस्से हो रहे हैं वो नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। तो हमने पहले यहाँ पर ऊपर एल एम लिए तो यहाँ पहले हम क्या लेंगे? एल टी लेंगे। अगर हम टी एन लेंगे तो हमारा जवाब जो है वो गलत हो जाएगा। तो एल टी बटे टी एन। अब हम देखेंगे इसमें से कुछ कीमतें दी गई है सवाल में, जैसे कि एल एम की कीमत दी गई है 6, एम एन की कीमत है 10 और एल टी की कीमत हमको पूछा गया है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। और टी एन की कीमत दी गई है 8। तिरछी ज़र्ब करेंगे, 6 ज़र्ब 8 बराबर एल टी ज़र्ब 10। अब हमको सिर्फ एल टी की कीमत मालूम करना है। इसके साथ जो अदद है बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर ज़र्ब है, बराबर की दूसरी तरफ जाकर तक़सीम में बदल जाएगा। तो इसलिए एल टी बराबर 6 ज़र्ब 8 बटे 10। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब यहाँ हम ज़र्ब कर लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए एल टी बराबर 6 चौक 24 बटे 5। 5 एकम 5, 5 चौक 20। 4 बचा, 5 के पहाड़े में 4 नहीं आते, यहाँ इशारिया लगाएंगे और एक सिफर बढ़ाएंगे तो 40 हो गया वो, 5 अठे 40। तो इसलिए हमारे पास एल टी की कीमत आई हमारी 4.8। यही हमको पूछा गया था। सवाल नंबर 9, मुसल्लस ए बी सी में जाविया ए बी सी का नासिब कता बी डी है। अगर ए बी बराबर एक्स, बी सी बराबर एक्स जमा 5 और ए डी बराबर एक्स नफ़ी 2, डी सी बराबर एक्स जमा 2 हो तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए। ये भी सेम सवाल नंबर 8 की तरह है, सिर्फ यहाँ पर जो कीमतें दी गई है वहाँ उसका मुतगैर के साथ दी गई है, एक्स के साथ दी गई है और यहाँ पर हमको एक्स की कीमत पूछा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो सवाल में दिया है हम वो लिख लेते हैं। सवाल में दिया गया है कि नासिफ ए बी सी का नासिफ बी डी है। इसका मतलब यहाँ पर नासिफ है तो इसका मतलब यहाँ जाविये के नासिफ की खुसूसियात का इस्तेमाल करना है। तो सेम जो है वो सवाल नंबर 8 की तरह हम इसको हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ मुसल्लस ए बी सी में शुआ बी डी जाविया ए बी सी का नासिफ है। नासिफ है इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए जाविये के नासिफ की खुसूसियात की बिना पर
नासिब की खुसूसियत क्या है, जिस कता को कता कर रही है उसको छोड़कर यानी AC को छोड़कर हम क्या लेंगे, AB बटे BC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बटे BC बराबर, अब AB के सामने हम क्या लेंगे, AD, जिस कता को कता कर रहा है दो हिस्सों में, तो AD और DC। सबसे पहले AB लिए हमने तो इसके साथ में लेंगे सामने AD बटे DC। अब जो भी कीमतें इसकी दी गई है वो कीमत रखेंगे यहाँ पर। AB की कीमत दी गई है X, BC की कीमत दी गई है X जमा 5 बराबर AD की कीमत दी गई है X नफ़ी 2 और DC की कीमत दी गई है X जमा 2। तिरछी ज़र्ब कर लेंगे X को X जमा 2 से और X नफ़ी 2 को X जमा 5 से। अब ये तौसी कीजिए वाला सवाल 8वीं में हम इस तरह कर चुके हैं ज़र्ब करने का, तो हम यहाँ पर ज़र्ब कर लेते हैं। ये तो X ज़र्ब X यानी कि X की कुवत 2 जमा X ज़र्ब 2 2X। फिर X को पहले X जमा 5 से ज़र्ब करेंगे, X ज़र्ब X जमा 5। फिर नफ़ी 2 को X जमा 5 से ज़र्ब करेंगे, यहाँ लिखेंगे X स्क्वायर जमा 2X बराबर X स्क्वायर जमा X ज़र्ब 5 5X नफ़ी 2 ज़र्ब X 2X नफ़ी जमा नफ़ी 2 पंजे 10। अब हम यहाँ पर ये X स्क्वायर और X स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि जब ये बराबर के इस तरफ होगा तो नफ़ी हो जाएगा तो 0 होगा, तो इसलिए हम इस तरह से इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 2X बराबर जमा नफ़ी 5 में से 2 नफ़ी के बचेगा 3X, तो 3X नफ़ी 10। इसलिए अब हमको X की कीमत मालूम करना है, तो 10 के साथ जो X है उसको बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, जमा में है यहाँ पर आकर नफ़ी में बदल जाएगा और बराबर की इस तरफ सिर्फ नफ़ी 10 बचेगा। 2X में से 3X नफ़ी करेंगे तो बचेगा 1X यानी कि नफ़ी X बराबर नफ़ी 10। नफ़ी और नफ़ी की अलामत कट जाएगी, यहाँ पर बचेगा X बराबर 10, और यही हमको पूछा गया था सवाल में। सवाल नंबर 10 में जो है वो खाना पूरी मुकम्मल करने के लिए दिया गया है। साबित करना है हमको, यहाँ पर साबित करना है कि कता PR जो है वो मुतवाज़ी है कता DF के, PR मुतवाज़ी है DF के। तो यहाँ पे हमको दिया गया है मुसल्लस XDE में, मुसल्लस XD और E में। XD ये E है यहाँ पर, तो मुसल्लस XDE में यहाँ पर हम देखेंगे PQ मुतवाज़ी है DE के। तो अगर PQ मुतवाज़ी है DE के, इसका मतलब ये है कि XP बटे PD, यहाँ पे ये XP दिया हुआ है और इसका एक हिस्सा PD, तो यहाँ पे आ जाएगा PD बराबर है QE दिया हुआ है, ये QE, दूसरा क्या बचा यहाँ पर XP दिया है मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर। अब दूसरा मुसल्लस दिया है यहाँ पर मुसल्लस XEF, मुसल्लस XEF, ये वाला मुसल्लस हमको लेना है, ये वाला पूरा। तो यहाँ पर QR मुतवाज़ी है यानी ये मुतवाज़ी है EF के, तो यहाँ पर कौन से दो कता जो है वो तनासुब में आएंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, XQ बटे QE, तो हम यहाँ पर लिखेंगे XQ बटे QE। इसी तरह से दूसरा क्या दिया है हमारे पास, XR बटे RF, तो यहाँ है XR बटे RF। अब ये मसावत 1 है और यहाँ मसावत 2, यहाँ पे भी ये हमको मुकम्मल करना है कि यहाँ क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुतनासिबत का बुनियादी मसला,
मुतनासिबत का बुनियादी मसला। यहाँ पे भी दिया है, तो ये जो सवाल में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे बयानात 1 और 2 की बिना पर। तो बयान 1 और ये है 2, तो यहाँ पर देखो XQ बटे QE और यहाँ भी है XQ बटे QE, यानी ये दोनों अगर मुतमासिल है तो ये दोनों भी मुतमासिल होंगे। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर XP बटे PD बराबर है XR बटे RF के। तो अगर ये मुतमासिल हुए तो इसका मतलब ये है कि तो इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर PR भी मुतवाज़ी होगा DF के, यही हमको साबित करना था। यहाँ पर ये XQ दिया हुआ ये। सवाल नंबर 11, मुसल्लस ABC में AB बराबर है AC के, ज़ाविया B और ज़ाविया C के नासिब ज़िला AC और ज़िला AB को बिलतरतीब नुकात D और E पर कता करते हैं, तो साबित कीजिए कि ED मुतवाज़ी है कता DC के। तो यहाँ पर जो मालूमात दी गई है पहले इसकी बिना पर हम शक्ल बना लेंगे। तो इस मुसल्लस ABC में तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे मुसल्लस A B और C में दिया हुआ है कि AB बराबर है AC के, यानी ये बराबर है इसके। इसके बाद ज़ाविया ज़ाविया B और ज़ाविया C के नासिब ज़िला AC यानी AC और AB को बिलतरतीब नुकात D और E पर कता करते हैं। इसका मतलब यह है कि ज़ाविया B का जो नासिफ है वो AC को नुक्ता D पर कता करता है और जो ज़ाविया C का नासिफ है वो AB को नुक्ता E पर कता करता है। तो साबित करना है कि ED मुतवाज़ी है BC के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे जो दिया हुआ है सवाल में, दिया हुआ है। इस तरह साबित करने वाले सवाल में पहले हमको ये लिखना ज़रूरी है क्या दिया हुआ है और क्या साबित करना है। तो लिखेंगे हम दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC में AB बराबर है AC के। सवाल में ये दिया यहाँ पर। इसके बाद दिया है कि ज़ाविया B और ज़ाविया C के नासिफ ज़िला AC और ज़िला AB को बिलतरतीब नुकात D और E पर कता करते हैं। साबित क्या करना है हमको, यहाँ पर ये दिया हुआ है, साबित करना है कि कता ED मुतवाज़ी है कता BC के। अब साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सबूत में सवाल में अब क्या साबित करना है, किस बिना पर हम ये साबित कर सकते हैं। तो अगर ये मुतवाज़ी इसके साबित करना है तो ये साबित करना होगा कि AE बटे EB बराबर है AD बटे DC के। और जब नासिब दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर नासिब की खुसूसियात का इस्तेमाल करना है।
तो सबूत में सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि मुसल्लस ABC में शुआ BD शुआ BD ज़ाविया B की नासिफ है। इसलिए ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियात की बिना पर। अब यहाँ पे इसकी क्या खुसूसियात रहेगी, BD है यहाँ पर, ये AD को AC को कता कर रहा है, तो उसको छोड़कर हम क्या लेंगे, AB बटे BC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बटे BC बराबर है, अब जिसको कता कर रहा है उसके हिस्से AD बटे DC। ये क्या हो गई हमारी मसावत नंबर 1। अब इसी तरह से मुसल्लस ABC में हम दूसरी शुआ ले लेंगे। दूसरी शुआ मुसल्लस ABC में शुआ EC ज़ाविया C की नासिफ है। तो इसलिए ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियात की बिना पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे EC है शुआ, तो इसको AB को छोड़ देंगे, उसके अलावा दो ले लेंगे AC बटे BC। तो हम यहाँ लिखेंगे AC बटे BC बराबर। अब यहाँ पे इसको जो शुआ कता कर रही है जहाँ पर AE बटे EB, AE बटे EB, ये क्या है हमारी मसावत नंबर 2। अब इसके बाद में मसावत 1 और 2 को देख लेते हैं। यहाँ मसावत 1 और 2 में AB बटे BC। अब यहाँ पर हम देखेंगे सवाल में क्या दिया हुआ है कि AB बराबर है AC के। तो मसावत 1 और 2 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ हम AB की जगह अगर AC लिख देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेकिन दिया हुआ है कि AB बराबर है AC के, इसलिए मसावत 1 और 2 की बिना पर क्या होगा, AD बटे DC बराबर होगा AE बटे EB के। अब यहाँ पर AD बटे DC ये हो गया मुतमासिल साबित, इसका मतलब ये ED जो है वो BC के मुतवाज़ी है। तो इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर क्या होगा, कता ED मुतवाज़ी होगा, कता ED मुतवाज़ी होगा कता BC के, और यही हमको साबित करना था। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस एंड अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।
So thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel. Bye bye.